यह कहानी है आरव सिंघानिया और नैना की, जिनकी ज़िंदगी एक ऐसे जाल में फंसती है जहां नफ़रत, प्यार, बदला और ख़तरनाक खेल का मेल है। आरव और नैना की कहानी में एक गहरा राज छुपा है, जिसे जानने के लिए आपको कहानी के हर मोड़ पर अत्यंत ध्यान देना होगा। आरव सिंघानिया। आरव एक 28 वर्षीय स्मार्ट, ताकतवर और प्रभावशाली बिजनेसमैन है। उसकी शख्सियत इतनी गहरी है कि कोई भी उसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। गोरा रंग, तीखी आंखें, चौड़ी छाती और हमेशा सूट बूट में रहने वाला व्यक्तित्व, उसकी चाल और बातें उसके आत्मविश्वास और रुतबे को दर्शाती है। आरव सख्त, जिद्दी और नियंत्रण में रहने वाला व्यक्ति है। उसके अंदर एक ऐसा गुस्सा और दर्द छुपा है जो उसकी नफ़रत को हवा देता है। आरव के अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसे प्यार पर विश्वास खोने पर मजबूर कर दिया। नैना 20 साल की खूबसूरत और मासूम लड़की, जो अपनी आज़ादी और सपनों को जीने में विश्वास करती है। लंबे घने बाल, बड़ी चमकदार आंखें और प्यारा चेहरा। उसकी मुस्कान इतनी मासूम है कि कोई भी उसे पहली नज़र में पसंद कर ले। जिद्दी, साहसी और आत्मनिर्भर, वह अपनी मर्यादाओं और आत्मसम्मान के लिए लड़ने में यकीन रखती है। नैना शुरू से एक डांसर बनना चाहती है और अपनी कला के माध्यम से अपनी पहचान बनाना चाहती है। नैना अपनी खुशहाल दुनिया में मस्त थी। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। दूसरी ओर आरव सिंघानिया की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वह ताकतवर था, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द और गुस्सा साफ झलकता था। आरव पहली बार नैना को एक इवेंट में देखता है, जहां नैना अपनी डांस परफॉर्मेंस देने आई थी। वह उसकी मासूमियत और खूबसूरती से उसकी तरफ खींचता चला आता है, लेकिन उसकी आंखों में कोई और ही ख्याल झलकता है। आरव अचानक नैना के परिवार से उसका रिश्ता लेकर आता है। नैना इस प्रस्ताव से बिल्कुल सहमत नहीं होती, क्योंकि वह आरव को जानती तक नहीं थी। लेकिन आरव उसे धमकी देता है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम्हारी फैमिली को इसकी कीमत चुकानी होगी। आरव सिंघानिया, जो अपनी ताकत और प्रभाव के लिए जाना जाता है, नैना और उसके परिवार को बेहद सोच समझकर धमकाता है। उसकी धमकी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह अपने प्रभाव और संसाधनों का इस्तेमाल करके नैना और उसके परिवार पर मानसिक दबाव बनाता है। आरव सीधे नैना से कहता है, तुम्हारी फैमिली को मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन अगर तुमने शादी से इनकार किया तो हो सकता है कि किसी दिन तुम्हारे पापा का बिजनेस डूब जाए या तुम्हारे भाई का कोई हादसा हो जाए। ये सब मेरी मर्जी पर है। उसकी यह बात नैना को मानसिक रूप से झकझोर देती है। नैना के पिता एक छोटे व्यापारी होते हैं। आरव उन्हें धमकी देता है कि अगर नैना से शादी से मना किया तो वह उनके व्यापार को तबाह कर देगा। तुम्हारे पापा का बिजनेस कल सुबह से बंद हो जाएगा। उनके सारे क्लाइंट्स मेरे साथ काम करेंगे। तुम्हारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। इस धमकी से नैना से पिता की चिंता बढ़ जाती है और वे नैना को शादी के लिए मजबूर करते हैं। आरव अपने रसूख का इस्तेमाल करके नैना और उसके परिवार को कानूनी मामलों में फंसाने की धमकी देता है। एक फ़ोन पर तुम्हारे भाई को झूठे केस में जेल भिजवा सकता हूँ। सोच लो, तुम्हारा इनकार उन्हें कितना महंगा पड़ सकता है। नैना के सपनों को कुचलने की वह धमकी देता है। वह जानता था कि नैना एक डांसर बनना चाहती है। वह उसे पूरे जोर से धमकाता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा डांस करियर यहीं ख़त्म हो जाएगा। मैं यह यकीन दिलाऊंगा कि कोई तुम्हें किसी मंच पर परफॉर्मेंस करने का मौका ना दे। आरव कहता है, मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ ऐसी बातें फैलाऊंगा कि कोई भी तुमसे रिश्ता जोड़ने की नहीं सोचेगा। तुम्हारी इज्जत और मान सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगी। नैना की मनस्थिति आरव की इन धमकियों के कारण नैना को न केवल अपने सपने छोड़ने का डर सताने लगता है, बल्कि वह अपने परिवार की सुरक्षा और भविष्य के लेकर बेहद चिंतित हो जाती है। मजबूरी में वह खुद को आरव के जाल में फंसा हुआ पाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है।
और शादी नैना के लिए किसी जेल से कम नहीं होती, क्योंकि वह अपने सपनों, आत्मसम्मान और खुशी का बलिदान देती है। लेकिन आरव की धमकियों के पीछे के कारण और उसका अतीत धीरे धीरे सामने आता है, जो कहानी को और भी रोमांचक बना देता है। तो जुड़े रहिए मेरी कहानी के साथ में। आरव का परिवार कभी एक खुशहाल परिवार था। उसके पिता एक सफल बिजनेसमैन थे और उसकी माँ एक दयालु और स्नेही महिला थी। आरव का बचपन प्यार और खुशियों से भरा था, लेकिन यह सब तब खत्म हो गया जब नैना के पिता रमेश वर्मा, जो उस समय आरव के पिता के बिजनेस पार्टनर थे, उन्होंने लालच और धोखे से उनका सब कुछ छीन लिया। आरव के पिता और रमेश वर्मा ने एक बड़ा प्रोजेक्ट साथ में शुरू किया था। प्रोजेक्ट से उम्मीद थी कि दोनों परिवारों को बड़ा मुनाफा होगा, लेकिन रमेश वर्मा ने जानबूझकर कागजात में हेरफेर करके प्रोजेक्ट के सारे फायदे अपने नाम कर लिए। उन्होंने आरव के पिता को झूठे कर्ज में फंसा दिया। आरव के परिवार की सारी संपत्ति और बिजनेस रमेश वर्मा के नाम हो गया। उनके भरोसे का यह बड़ा धोखा आरव के पिता को बर्बाद कर गया। जब यह सच्चाई सामने आई तो आरव के पिता इस सदमे को सहन नहीं कर पाए और गहरे अवसाद में चले गए। उनकी हालत देखकर आरव की माँ बेहद परेशान हो गई। एक दिन परिवार की आर्थिक तंगी और सामाजिक बदनामी से परेशान होकर आरव की माँ ने आत्महत्या कर ली। आरव, जो केवल उस समय 14 साल का था, अपनी माँ को इस हालत में देखकर टूट गया। वह इस घटना का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रमेश वर्मा को मानता था। अपनी पत्नी की मौत और बिजनेस की तबाही के बाद आरव के पिता पूरी तरह से टूट चुके थे। कुछ वर्षों बाद वह बीमारी के कारण चल बसे। आरव ने अपनी माँ और पिता दोनों को ही खो दिया था और बचपन में ही वह अनाथ हो गया। अपनी माँ की मौत और पिता के बर्बाद होने के कारण जानने के बाद आरव ने कसम खाई थी कि वह रमेश वर्मा और उनके परिवार को उसी तरह तबाह करेगा। उसने खुद को मजबूत बनाया और अपने करियर पर फोकस किया और धीरे धीरे वह आगे चलकर सफल बिजनेसमैन बन गया। उसकी हर कामयाबी के पीछे यह भावना थी कि वह दिन आएगा जब वह रमेश वर्मा और उनके परिवार को अपनी ताकत दिखाएगा। उसने सालों तक नैना के परिवार पर नज़र रखी और सही समय का इंतज़ार किया। जब आरव को पता चला कि रमेश वर्मा की बेटी नैना एक महत्वाकांक्षी और मासूम लड़की है, उसने उसे अपने बदले का हिस्सा बनाने का फैसला किया। उसने नैना से शादी करने का प्लान इसीलिए बनाया ताकि वह रमेश वर्मा को भावनात्मक और मानसिक रूप से चोट पहुंचा सके। आरव को यकीन था कि उसकी इस चाल से रमेश वर्मा को वही दर्द मिलता। उसने आरव के परिवार की तरफ एहसास दिलाना शुरू किया। हालांकि शादी के बाद आरव को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि नैना ने उन गुनाहों के लिए वह बिल्कुल भी कतई जिम्मेदार नहीं है जो उसके पिता ने किए थे। नैना की मासूमियत, उसकी जिद और उसकी अच्छाई आरव के दिल को छूने लगी, लेकिन आरव अपनी नफरत और भावनाओं के बीच फंस गया था। वह अपने दर्द और अतीत को नहीं भुला पा रहा था, लेकिन नैना के करीब आने पर उसे अपने फैसलों पर सवाल उठाने का मन करता था। आरव को यह समझ में आने में समय लगता कि उसकी नफरत और बदले की आग ने उसे एक अंधे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। उसे अपनी माँ की मौत और पिता की बर्बादी का दोष नैना या उसके परिवार पर डालने का कोई हक नहीं है, लेकिन जब तक वह समझ पाता नैना उसकी नफरत और गुस्से से इतनी घायल हो चुकी होती है कि उसे माफ़ करना मुश्किल हो जाता है। यह नफरत और प्यार के बीच की जंग आरव और नैना की कहानी को एक नया मोड़ देती है, जहां दोनों को अपने अपने घावों के साथ जीने का फैसला करना पड़ता है। आरव नैना से कहता है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। लेकिन नैना से अपने आत्मसम्मान के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। वह कहती है, आरव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने मुझे इतने घाव दिए हैं, इतने मुझ पे जुल्म किए हैं कि मैं वो घाव, मैं वो दर्द नहीं भूल पा रही हूँ।
मैं कैसे अब तुम्हें माफ़ कर दूँ। हो सकता है हम अगले जन्म में मिले, लेकिन इस जन्म में तुम्हें माफ़ कर पाना मेरे लिए नामुमकिन है। इस तरह से कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है आगे की कहानी क्या हो सकती है? क्या नैना और आरव को मिलना चाहिए, या नैना को आरव की गलतियों की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, या उसे माफ़ करके अपने जीवन साथी के रूप में हमेशा के लिए स्वीकार कर लेनी चाहिए? सो व्यूअर्स, आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel. Thank you for watching.